मिडिल ईस्ट की जंग के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को नया फैसला जारी किया है। फैसले के मुताबिक पीएनजी वाले क्षेत्र में पाइपलाइन का कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। सरकार ऐसे लोगों को एलपीजी की आपूर्ति बंद करने की तैयारी में है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बयान जारी करते हुए कहा कि यदि लोग कनेक्शन नहीं लेंगे तो 3 महीने बाद गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। लेकिन जहां पाइप कनेक्शन देना तकनीकी रूप से संभव नहीं है, वहां एनओसी के आधार पर एलजी आपूर्ति जारी की जाएगी। केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोलियम पदार्थ की किल्लत से इनकार करते हुए लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य तरीके से वितरित की जा रही है। लोग अफवाहों पर ध्यान न देकर विधिवत रूप से बुकिंग कर एलपीजी प्राप्त कर सकते हैं। देश में पर्याप्त मात्रा में डीजल एवं पेट्रोल के भंडार मौजूद हैं। जनता किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वाले लोगों पर सख्ती से कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं होटल एवं रेस्टोरेंट मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि एलपीजी संकट की आड़ में उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क न वसूला जाए। ये गैर कानूनी है, जिस पर जानकारी प्राप्त होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एलपीजी रिफिलिंग पूर्वादेश के अनुसार 25 दिन उपरांत ही बुकिंग की जाएगी। उपभोक्ता किसी भी प्रकार से अफवाहों की ओर ध्यान न दे। मौजूदा समय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लोगों में उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन की रिफिल बुकिंग के लिए समय सीमा 45 दिन का प्रचार पूरी तरह भ्रामक है, इस पर ध्यान न दें। LPG, the supply of LPG is affected due to prevailing geopolitical situation, but lot of cargoes have been lined up. And no dry out has been reported at the LPG distributorships also. Although yesterday also we observed some panic booking, but the deliveries were normal. Commercial LPG के अंदर 21 तारीख को भारत सरकार ने ऑर्डर इशू करते हुए कमर्शियल LPG का एलोकेशन लगभग 50% तक बढ़ा दिया है। 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट तक बढ़ाया। और इसी क्रम में जो ऑर्डर इशू किया गया उसमें रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेयरी, सब्सिडाइज कैंटीन और आउटलेट्स रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज फॉर फूड, कम्युनिटी किचन्स और माइग्रेंट लेबर को प्रायोरिटी देने की बात की गई। इसी संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उज्ज्वला स्कीम के तहत लगभग 11 लाख माइग्रेंट लेबर और माइग्रेंट कनेक्शन ले चुके हैं और पिछले कुछ महीनों में लगभग 73,000 माइग्रेंट कनेक्शंस को दिए गए हैं। और yesterday also more than 20,000 5 kg cylinders have been given. ये सभी कमर्शियल सप्लाई स्टेट गवर्नमेंट के पास है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कोऑर्डिनेट कर रही हैं ताकि कमर्शियल एलपीजी को सभी संबंधित लोगों को एज पर द प्रायोरिटी दिया जा सके। 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने कमर्शियल एलपीजी के लिए एलोकेशन ऑर्डर्स जारी किए हैं। बाकी जगह पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दे रही हैं। लगभग 18,700 टन कमर्शियल एलपीजी कल तक लिफ्ट हो चुकी है। केरोसिन के संबंध में भी लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव ऑलरेडी इशूड एलोकेशन ऑर्डर एंड सम हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लिफ्टिंग। राज्य सरकारों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बार बार रिक्वेस्ट किया है टू स्टेप अप द एनफोर्समेंट so that hoarding and black marketing can be controlled. लगभग 32 स्टेट्स के अंदर कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी सेटअप हुई हैं। एनफोर्समेंट एक्शन के अंतर्गत कल लगभग 3,400 रेड हुई और 1,000 के आसपास सिलेंडर भी सीज हुए हैं। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में रेड्स की गई। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की टीम भी एक्टिवेटेड है और लगभग 1500 सरप्राइज इंस्पेक्शन हुई हैं। कल तक लगभग 642 एफआईआर हुई हैं और 155 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। ओएमसीज ने भी लगभग 250 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस दिए हैं, कुछ को सस्पेंड भी किया है। अंत में मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करते हुए सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें। सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं। पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। एलपीजी सिलेंडर भी सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है।
पीएनजी कनेक्शन डोमेस्टिक में 100 पीएनजी की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 100% है विदाउट एनी कट। सो इस स्थिति में कृपया पैनिक न हो और अफवाहों पर विश्वास न करें। धन्यवाद।